अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ होमियोस्टेसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की कि एनवायरनमेंट क्या है। जहाँ हम बैठे हैं या रहते हैं, हमारी सराउंडिंग का जो भी माहौल है, जो भी कंडीशंस हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती हैं। तो द कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये एनवायरनमेंट कहलाएगा। अगर बात की जाए अमीबा की, तो अमीबा किस में रहता है? पॉन्ड में रहता है। तो पॉन्ड अमीबा का क्या है? एनवायरनमेंट है। अगर फ़िश की बात की जाए तो फ़िश कहाँ रहती है? फ़िश पानी में रहती है। तो पानी फ़िश का क्या है? एनवायरनमेंट है। हम टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो जो भी कंडीशंस हमारे लिए रिक्वायर्ड होगी, जो भी कंडीशंस के अंदर हम रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, ये सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट वाटर में रहता है, या अगर वो ज़मीन में रह रहा है तो कितना सॉल्ट है वहाँ पर। ये तमाम कंडीशंस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जहाँ वो रहता है, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? जो आउटसाइड द बॉडी हो, बॉडी के आउटसाइड, हमारी बॉडी के बाहर जितनी भी एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो हमारी बॉडी के इनसाइड जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल इनसाइड द ब्लड या इनसाइड द सेल, ये सब चीज़ें क्या है? हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। स्पेशली इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रही होती हैं, जो भी चेंजेस हो जाती हैं, एग्जाम्पल अगर गर्मी बढ़ रही है या सर्दी हो रही है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे इन्वायरमेंट में सर्दी बढ़ गई या गर्मी बढ़ गई तो हो सकता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि बॉडी के अंदर है वो कांटेक्ट में है, विद इन कांटेक्ट है किसके साथ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या है या उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ मैं जो है कंडीशंस लिख देती हूँ। नंबर 1 कंडीशन है इसमें टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि हमें गर्मी लगेगी या हमें फीवर हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है बॉडी सॉल्ट या वाटर। अगर बॉडी सॉल्ट कम हो रहा है या वाटर कम हो रहा है तो इसमें भी हमारे पास क्या होती हैं कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। तो बॉडी सॉल्ट एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास जो नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं उसको बॉडी से निकालना क्या है? ज़रूरी है। अगर वो बॉडी के अंदर जमा होता रहेगा तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजीज़ हो सकती हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है? बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मतलब इन वेस्ट को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेस्ट बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनियस वेस्ट है, दैट इज़ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर जाके ये जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हमें जोड़ों की बीमारी हो जाएगी, डिजीज़ होगी, जिसे हम कहते हैं गाउट या अर्थराइटिस। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 हमारे पास है ब्लड शुगर लेवल। बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर का एक लेवल होता है, उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा। ब्लड की पीएच को भी जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। ये सब हमारे पास किस में आ जाते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ये वो कंडीशंस हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट बनाती हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी सॉल्ट्स एंड वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड पीएच। तो अब बात करते हैं होमियोस्टेसिस की कि होमियोस्टेसिस क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये कहलाता है हमारे पास होमियोस्टेसिस। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो जो है हेल्थी है, तो वो क्या होगा? वो कंफर्टेबल होगा। लेकिन उसको अगर फीवर हो जाता है तो वो क्या होगा? वो कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया। अब वो कंफर्टेबल सिचुएशन में दोबारा आने के लिए क्या करेगा? वो मेडिसिन यूज़ करेगा कि ताकि वो दोबारा से कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए।
तो आप इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आप चाहेंगे कि दोबारा से कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं। बिल्कुल इस तरह हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसकी जो कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, बॉडी सॉल्ट या वाटर है, या ब्लड शुगर लेवल है, और ब्लड पीएच वगैरह है, तो इसकी जो अमाउंट वगैरह ये सब नॉर्मल लेवल में रहता है, तो बॉडी जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन जब ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, तो बॉडी जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। बिल्कुल इस तरह सारे एंजाइम जो है वो सारे मॉलिक्यूल, अगर बॉडी कंफर्टेबल सिचुएशन में है तो सही वर्क करेंगे, लेकिन अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और बॉडी इस चेंज के ख़िलाफ़ जो है वो क्या करेगी, वर्क करेगी, ताकि दोबारा से ऐसी सिचुएशन में आ जाए या नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए। तो क्या हो रहा है, एक स्टेडी स्टेट या स्टेबल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, और इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? टू मेंटेन अ स्टेडी इंटरनल एनवायरनमेंट। ये क्या कहलाता है? हमारे पास होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब हमारे पास जो है कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि बॉडी को स्टेडी स्टेट या स्टेबल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो टोटल जो है वो 3 एस्पेक्ट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के। कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस, नंबर 1 है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 है थर्मो रेगुलेशन, नंबर 3 है एक्सक्रीशन। इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एक्सक्रीशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। वाटर या सॉल्यूट का अमाउंट बैलेंस करना, जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, ये कहलाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर कितना वाटर चाहिए, बॉडी को जो है वो कितना सॉल्यूट चाहिए, ये सब जो है हमारे पास किस में आ जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन में आएगा। तो वाटर या सॉल्यूट का अमाउंट बैलेंस करना, ये क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लग रही है, तो ये जो प्यास लगने का एहसास है ये कौन दिलाता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो इसकी वजह से हो रहा है, या आपको बॉडी दिला रही है, ये क्या कहलाएगा? आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसको जो है वो कम किया जाता है, नॉर्मल पर जो है वो लाया जाए। या अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है तो इसको जो है वो बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पर ले आए, ये कहलाता है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्म हम कहते हैं हीट को, रेगुलेशन कहते हैं मेंटेन करना, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये कहलाएगा थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें मालूम है कि टेम्परेचर एंजाइम सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम मौजूद हैं, और जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। मीन्स कि जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो इस एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होने लगती है। कोई भी एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बेस्ट वर्क करता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो एंजाइम सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है इस पर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव करना, ये कहलाएगा हमारे पास एक्सक्रीशन। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या है? चीज़ों की तोड़ फोड़। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं, और कुछ चीज़ें और कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, कुछ बेकार चीज़ें बनती हैं। तो इन बेकार चीज़ों को, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसके रिजल्ट में वो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन उसका वेस्ट है वो सराउंडिंग को मिल जाएगी। तो इस ऑक्सीजन को निकालना क्या है? ज़रूरी है। या अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इन तमाम
वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहलाता है एक्सक्रीशन। एक आपको एग्जांपल देती हूँ यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड क्या है? एक वेस्ट है। अगर ये बॉडी से ना निकाला जाए तो जॉइंट्स में जाके क्या हो जाता है, ये जमा होने लगता है। तो इस तरह इन लोगों को जो है वो जॉइंट की डिजीज़ हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम गाउट या आर्थराइटिस। तो एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी के अंदर जो है वो जो भी वेस्ट बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है या नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से रिमूव करना, ये कहलाएगा एक्सक्रीशन। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं? एक्सक्रीशन में हमारे जो है वो किडनी इन्वॉल्व होता है, किडनी है, लीवर है, स्किन है, लंग्स वगैरह, ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करेंगे। अगर बात की जाए हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास किडनी जो है वो रोल प्ले करेगा, किडनी, या हमारे पास जो ब्रेन है वो भी क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। थर्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी, ब्लड वेजल्स हैं, हार्मोन्स हैं, मसल्स वगैरह, ये क्या करते हैं? हमारी जो है वो थर्मो रेगुलेशन करवाएंगे। तो मसल्स वगैरह या हार्मोन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, या ब्लड वेजल्स हैं, ये क्या करेंगी? ये थर्मो रेगुलेशन करवाएंगी। ओके, थैंक यू।